हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज वीडियो में हम महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करें और कितने पहर पूजा करें, शाम को पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, और यदि आप 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं तो आपको 4 पहर की पूजा किस प्रकार से करनी है, भगवान को 4 समय में 4 पहर में कौन सा भोग लगाना है और विसर्जन कब करना है, व्रत का पारण कब करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। तो मैंने पार्थिव शिवलिंग निर्माण की वीडियो पहले से ही अपलोड कर दी है। यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहते हैं तो देखकर बना सकते हैं, या तो आपने पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर लिया है तो आपको पूजन करनी है। तो सबसे पहले हम भोलेनाथ का श्रृंगार कर देंगे चंदन से और चावल से। भोलेनाथ की शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का आप श्रृंगार कर दीजिए। शिवरात्रि के दिन रात्रि में अर्थात रात में ही पूजन करने का सबसे ज़्यादा विधान है। तो आप दिन में मंदिर जाकर पूजा कर रहे हैं तो मंदिर जाकर पूजा कर लीजिए, पर अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करना चाहिए। और इस बार की जो शिवरात्रि आई है वह प्रदोष के बिल्कुल एकदम बाद आई है, यानी कि गुरुजी ने कहा कि ये जो प्रदोष के बाद शिवरात्रि आती है उसे प्रदोष के पीठ पर शिवरात्रि माना जाता है, और इस शिवरात्रि का व्रत रखना बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम होता है। तो प्रथम पहर की जो पूजा है 6:19 से लेकर 9:26 रात तक रहेगी। इसमें आपको प्रथम पहर की पूजा करनी है 6:19 से। तो प्रथम पहर की पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है और सभी को करना है। जैसे आप 4 पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं तब भी आप प्रथम पहर की पूजा जरूर करें। यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में जो भी शिवलिंग हो उनकी आप पूजन करें। तो आपको 4 पहर की पूजन में से जो प्रथम पहर है उसमें भगवान को अच्छे से अभिषेक करना है, यानी कि सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसके बाद आप पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराना है। पंचामृत में 5 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। आप अलग अलग भी पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, पर एक एक स्नान के बाद जल अवश्य ही चढ़ाएं, या तो आप 5 सामग्री को एक साथ मिलाकर भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद भोलेनाथ का हम फिर से श्रृंगार कर देंगे, तिलक लगा देंगे। वस्त्र के भाव से उन्हें कलावा अर्पित कर दीजिए। कलावा अर्पित करने के बाद उन्हें जनेऊ अर्पित कर दीजिए, और साथ ही में गणेश जी का पूजन भी अवश्य ही करना है। सर्वप्रथम देवता गणेश जी होते हैं और शिवलिंग में ही गणेश जी विराजमान होते हैं राइट भाग में। तो आप गणेश जी को भी चंदन का तिलक लगाएं, जनेऊ पहनाएं। उसके बाद गोरा मैया का पूजन भी हमें पार्थिव शिवलिंग में ही करना है। पूरा परिवार शिव जी का शिवलिंग में ही विराजमान होता है। तो जो हस्त कमल है, माता रानी का हस्त कमल, वहाँ पर हम जो भी चुनरी है, सुहाग की सामग्री है, वस्त्र के स्वरूप में माता रानी को हम चुनरी उड़ा देंगे। उसके बाद भोलेनाथ को हम बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा, जो भी भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं हैं वो अर्पित कर दीजिए। गणेश जी को हमें दूर्वा घास अर्पित कर देनी है। गणेश जी दूर्वा से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद जो आपके पास भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं हैं, धतूरा है, भांग है, बेलपत्र है, समी पत्र है, धतूरे के फूल हैं, आंकड़े के फूल हैं और धतूरे की पत्तियां हैं, आंकड़े की पत्तियां हैं, जो जो आपको मिल जाए भोलेनाथ को जो भी प्रिय वस्तुएं हैं जो आपको मिल जाए वो आप अर्पित कर दीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सभी चीज़ें अर्पित करें, पर शिवरात्रि के दिन ये सब चीज़ें आपको मंदिर से बाहर बैठे हुए माली मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको सभी सामग्री महाशिवरात्रि के जो चढ़ाई जाती है भोलेनाथ को वो सभी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो आप वहाँ से लेकर इन्हें चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आपको सभी सामग्री चढ़ाकर पूजन कर लेना है। और जो सुहाग की सामग्री आप लेंगे, ये सुहाग का दिन होता है। भोलेनाथ, माता पार्वती सुहाग की देवी मानी गई हैं, तो हम माता रानी को सुहाग की वस्तुएं भी अवश्य ही भेंट करते हैं। और इस दिन महिलाओं को भी अच्छे से सुहाग की सामग्री धारण करके ही पूजन करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य देने वाला होता है और सभी मनोवांछित मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। तो और भगवान को हम इत्र समर्पित कर देंगे, और जल में आपको गंगा जल अवश्य ही मिला लेना है। उसके बाद आप बेर फल का भोग इस दिन लगाया जाता है। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को बेर चढ़ाने का अत्यधिक महत्व है और गेहूं की बाली भी चढ़ाई जाती है।
तो आप इस दिन बेर का भोग महादेव को अवश्य ही लगाएं। और उसके बाद में आप आपकी पूजन में रही हुई कमियों के लिए दक्षिणा अवश्य ही अर्पित करें। इस प्रकार से आप महाशिवरात्रि की प्रथम पहर की पूजन करें, प्रेम से भगवान से प्रार्थना करें, कामना करें। उसके बाद आप प्रेम सुंदर आरती उतारें। आप चाहें तो जो दीपक हमने एक जला के रखा है अखंड दीपक, उसकी भी आप उसे उठाकर भी आप आरती कर सकते हैं, या तो आप कपूर आरती भी कर सकते हैं। और जो भस्म हमने बनाई है अलोनी गोबरी से, वो भस्म भी हम बाबा को अर्पित कर देंगे। आपके पास जो सामग्री हो, गुरुजी ने कहा आपके पास कोई सामग्री ना हो तो आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके चावल के दाने और जो कुछ आपके पास घर में हो, फूल पंखुड़ियाँ, वो चढ़ाकर बाबा का सुंदर भाव से पूजन करें। इस प्रकार से हमारी प्रथम पहर की पूजा रात्रि को 9:26 तक आपको कर लेनी है। उसके बाद दूसरी जो पूजा है, आप यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दूसरे पहर की पूजा। पर यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर रहे हैं तो उसके नियम यह है कि आपको रात्रि भर सोना नहीं है। पूजन आपको पहर बाय पहर करनी है और आप सो नहीं सकते हैं। यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करेंगे तो आपको सभी नियमों का पालन करना है, अन्यथा आप अपने घर की पूजन शिवलिंग जो होती हैं उनकी पूजन करोगे तो आप लेट सकते हो, पर पार्थिव शिवलिंग में आप लेट भी नहीं सकते हो। आपको बैठ के ही पूजा करनी है और भगवान का कीर्तन भजन करना है। आप चाहें तो मोबाइल पर भी महाशिवरात्रि के सॉन्ग सुन सकते हैं या भगवान शिव की महिमा भी सुन सकते हैं। शिव महापुराण का पाठ भी आप सुन सकते हैं। दूसरे पहर की पूजा का समय है, दूसरे पहर की पूजा का समय रात्रि को 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक रहेगा और आपको पूजन इसी प्रकार से कर लेनी है। वहीं तृतीय पहर की पूजा का समय मध्य रात्रि 12:34 से लेकर के 3:41 तक का रहेगा। और अंत में चतुर्थ जो पहर है, चौथे पहर की पूजा का समय 3:41 से रहेगा। सुबह के 6 बजे तक आप पूजन कर सकते हैं। और यदि आप अभिषेक प्रथम पूजन में कर लेते हैं तो चारों पूजन में आपको अभिषेक पंचम रस से अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप जो बेलपत्र, समीपत्र और जो भी पूजन की सामग्री है, चंदन वगैरह, वो लगा कर भी बाबा को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद दीप धूप से आरती कर दीजिए और भोग अर्पित कर दीजिए। चारों पहर में अलग अलग भोग आपको अर्पित करना है। जैसे आपने पहले पूजन में बेर अर्पित कर दी है तो दूसरे पूजन में आप कोई और फल अर्पित कर सकते हैं या कोई मीठा आप अर्पित कर सकते हैं, फलाहारी चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं। तीसरी पूजन में भी आपको अलग भोग अर्पित करना है। और चतुर्थ जो पूजन होगी उसमें आप कोई भी अन्न का भोग, हलवा, पूड़ी, खीर जो बनाकर लगाना चाहते हैं वह आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमारी पार्थिव शिवलिंग की चतुर्थ पहर की पूजा संपूर्ण हो जाएगी। अब आपको इसका विसर्जन कब करना है, तो पार्थिव शिवलिंग यदि हम बनाते हैं तो उनका विसर्जन अवश्य ही करना होता है। तो चौथे पहर की जो पूजा आपकी सुबह हो जाए 6 बजे, उसके बाद आप विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। एक बड़े से पात्र में जल भरकर उसमें आप पार्थिव शिवलिंग का सुंदर भाव से जो थाली जिनमें आपने पूजन की है उसे अपने सर पर रखिए। सर पर रखने के बाद बाबा का सुंदर भाव से विसर्जन कीजिए। विसर्जन करते समय जलाधारी आपकी ओर होनी चाहिए और जलाधारी बाद में डूबनी चाहिए। पहले शिवलिंग जलाधारी को देखते हुए ही आपको अपनी मनोकामना, जो भी जिस कामना से आप इस शिवलिंग का निर्माण किया है उस कामना को बोल दीजिए। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ हर शिवलिंग में, हर कण कण में विराजमान होते हैं और इस पर आप पूजन करके जो बाबा से मांगेंगे वो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। अनंत गुना फलों की आपको प्राप्ति होगी। इस प्रकार हमारी पार्थिव शिवलिंग की महाशिवरात्रि की सरल पूजन संपूर्ण हुई है। यदि आपको आज की पूजन विधि थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है।